चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिन का अधिवेशन शुरू। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य भाजपा नेता रहे उपस्थित। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन के चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। आज एक माहौल में हम एकत्रित हुए हैं जहाँ हमें पीछे भी जीत दिखी है और आगे भी जीत मिलेगी। इसरो ने फिर रचा इतिहास। इनसेट 3DS सैटेलाइट हुआ लॉन्च। पृथ्वी से 37,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा। 10 साल देगा मौसम की सटीक जानकारी। किसान आंदोलन के 5वें दिन हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च। पंजाब में किए टोल फ्री। राकेश टिकैत बोले, परिवार की एक कुर्बानी गोली से जाए। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने साबित किया विश्वास मत। कहा 2024 में भाजपा भले जीत जाए, 2029 में हम इनसे देश को आजाद कराएंगे। भारत पाक बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स ने दिखाई ताकत। सुखोई ने उड़ाई हवाई पट्टी। गरुड़ कमांडो ने किया हमला। प्रचंड ने एक साथ दागे 24 रॉकेट। राहुल का काशी में 5 घंटे में 12 किलोमीटर का रोड शो। बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। खुली जीप में घूमे, चौराहों पर रुके, अचानक गए वायनाड। अकबर शेर को सीता सैनी के साथ रखने हुआ विवाद। वीएचपी ने हिंदू धर्म को बताया अपमान। कलकत्ता हाईकोर्ट में लगाई याचिका। कितने नेताओं का शिकार करेंगे? खड़गे ने मोदी से पूछा। भाजपा की खुराक कितनी है? विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है। पीएम मोदी ने कहा, लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें? लोग सरकार का काम देखकर भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं। देश भर में किसानों का आंदोलन। एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर ग्रामीण भारत बंद बुलाया। कई राज्यों में दिखा असर। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में फुट। 12 विधायक नाराज, 10 जा रहे दिल्ली। बसंत सोरेन के मनाने पर भी नहीं माने। भाजपा अधिवेशन में मोदी है तो मुमकिन है। मोदी मोदी के लगे नारे। पीएम ने खड़े होकर सबका किया अभिवादन। नड्डा बोले, राजस्थान छत्तीसगढ़ जीता, बंगाल भी जीतेंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गिरा अंडर कंस्ट्रक्शन पंडाल। 29 लोग हुए घायल। शादी के लिए बनाया जा रहा था टेंट। कमलनाथ नकुल नाथ के भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें तेज। बीजेपी में जाने के सवाल पर कमलनाथ ने नहीं किया इनकार। पटवारी बोले, वे सिंधिया की तरह नहीं। तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव हुआ पारित। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस का इतिहास कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण का है। अजीत बोले, शरद पवार का बेटा होता तो पार्टी अध्यक्ष बनता। सुप्रिया सुले की सीट बारामती में रैली की। यहाँ से पत्नी सुनेत्रा को उतारेंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा खत्म होते ही लखनऊ जाम। ट्रेनों के टॉयलेट तक में पैर रखने की जगह नहीं। बसें भी फुल। 9 शहरों से 58 सोलवर गिरफ्तार। गोवा में कांग्रेस आप एक साथ। गोवा आप प्रमुख बोले, यह गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए भी जारी रह सकता है। हिमाचल में सरकार पर कुल बजट से 22% ज्यादा कर्ज। लोन 83,000 करोड़ के पार। सैलरी ब्याज चुकाने के बाद डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं। बिहार के 4 जिलों में मूर्ति विसर्जन के दौरान मचा बवाल। भागलपुर, दरभंगा, सहरसा और सीतामढ़ी में हुआ पथराव। 30 से ज्यादा लोग घायल। घर, दुकान और गाड़ियों में तोड़फोड़। गहलोत पायलट खींचतान की फिर गूंज। स्पीकर का हाईकोर्ट में जवाब। 81 कांग्रेस विधायकों ने मर्जी से नहीं दिए थे इस्तीफे। जांच होनी चाहिए। हिमाचल में दूध पर एमएसपी का ऐलान। बजट पेश। कर्मचारी पेंशनरों को अप्रैल से एरियर। बुजुर्गों का फ्री इलाज। ओलंपिक गोल्ड विजेता को 5 करोड़। सत्ता के गलियारों से डीएम के फोटोशूट से विधायक सांसद नाराज। पूरा आईपीएस फिर अपनी कुर्सी बचाने में जुटे। झारखंड में जेएमएम के 5, कांग्रेस के 3 विधायक बने मंत्री। गृह विभाग समेत 3 विभाग चंपई ने रखे। बसंत को दिया गया पथ भवन निर्माण। पश्चिम बंगाल में ज्योतिप्रिय मलिक से छीना मंत्री पद। सीएम ममता की सलाह पर राज्यपाल का एक्शन। राशन घोटाले के आरोप में जेल में है। अरबों की प्रॉपर्टी पर भद्दों के नाम कुछ नहीं। इंडिया से सिडनी तक बनाई अकुल संपत्ति। आईपीएस विश्नोई ने बर्बाद कर दी गैंगस्टर की दुनिया। -10 डिग्री सेल्सियस में बच्चों ने कराटे प्रैक्टिस की। बर्फीले पहाड़ों के बीच मेडिटेशन सीखा। मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज की। गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिलेगा साल 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 4 टाइमर बम के साथ पकड़ा गया जावेद। माँ बाप नेपाल, भाई न्यूयॉर्क में। 50,000 में महिला ने ऑर्डर देकर बनवाए थे रिमोट बम। सीएम सुक्कू ने पेश किया 58,444 करोड़ रुपए का बजट। 7 नई योजना और 3 नई नीतियों का ऐलान। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी बोले, मेरी फोन पर बात हो गई है। संदेश खाली मामले पर एक्शन। आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप के केस। एडीजी डीआईजी पर गिरी गाज। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में लोहे के संदूक को बाय बाय। जवानों को मिलेगा ट्रॉली वाला मॉडर्न सूटकेस। लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन पहली बार करेगा एआई का इस्तेमाल। गलत और फर्जी सूचनाओं पर लगेगी लगाम। बीजेपी में शामिल गैंगस्टर का रिवॉल्वर लहराते हुए वीडियो वायरल। गाली गलौज के साथ दे रहा धमकी। यूपी
सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले दिन सख्त नजर आया प्रशासन, मुंगेर का मुन्ना भाई गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू, राजस्थान से 561 लोग ले रहे भाग। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिन का अधिवेशन शुरू। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य भाजपा नेता रहे उपस्थित। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन के चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। आज एक माहौल में हम एकत्रित हुए हैं जहाँ हमें पीछे भी जीत दिखी है और आगे भी जीत मिलेगी। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिनों का अधिवेशन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में भाग लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत संग्रहालय नई दिल्ली में आयोजित भाजपा सम्मेलन में दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन के चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। आज एक माहौल में हम एकत्रित हुए हैं जहाँ हमें पीछे भी जीत दिखी है और आगे भी जीत मिलेगी। आज हम सबके बीच में हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने देश को, पार्टी को, समाज को नेतृत्व प्रदान कर राजनीति में नया आयाम स्थापित किया। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बीजेपी की राष्ट्रीय सम्मेलन में विकसित भारत पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी है। इसका एक राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह प्रस्ताव रखा है। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने वो भी समय देखा जब 1989 में पालमपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और वहाँ पास हुआ था कि हम राम मंदिर निर्माण के लिए सभी संभावनाओं की तलाश करेंगे। कुछ लोगों ने हमारा उपहास किया कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। राम मंदिर का निर्माण हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आप आए नहीं, आपके कर्म थे। बीजेपी के प्रतिनिधियों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन किया। कितने नेताओं का शिकार करेंगे, खड़गे ने मोदी से पूछा। भाजपा की खुराक कितनी है, विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है। पीएम मोदी ने कहा, लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें, लोग सरकार का काम देखकर भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है, उसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने पीएम से कहा कि विपक्ष के नेताओं को डराकर भाजपा ज्वाइन कराया जा रहा है। खड़गे ने कहा, संसद में चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने पीएम से पूछा था कि भाजपा और कितने लोगों को गलत तरीके से जोड़ने वाली है। कई मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से जुड़ रहे हैं। मैंने पीएम से पूछा कि भाजपा की खुराक कितनी है। खड़गे बोले, पीएम ने मुझे जवाब दिया कि अगर लोग भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि भाजपा के लोग नेताओं, मंत्रियों को डरा धमकाकर उन्हें पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। इसके जवाब में पीएम बोले कि लोग सरकार का काम देखकर भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं। खड़गे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के लोनावला में कांग्रेस पदाधिकारियों के 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। यहाँ उन्होंने कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के भाजपा ज्वाइन करने को लेकर कहा कि पाला बदलना कायरता की निशानी है। खड़गे ने विपक्षी दल छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी वर्कर्स और वोटर्स ने कुछ लोगों को बड़ा नेता बनाया, लेकिन बड़ा नेता बनकर वे भाग गए। ये और कुछ नहीं बल्कि कायरता से भरा कदम है। खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, हमें डरना नहीं है। अगर हम डर गए तो हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो हम जिएंगे और एक दिन जीत हमारी होगी। हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा से ब्रेक लेकर अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड हो गए रवाना। कांग्रेस की ओर से बताया गया कि राहुल गांधी रविवार की दोपहर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर शुरू करेंगे। हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा से ब्रेक लेकर अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड रवाना हो गए हैं। कांग्रेस की ओर से बताया गया कि राहुल गांधी रविवार की दोपहर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर शुरू करेंगे। गांधी का वायनाड दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब एक दिन पहले शुक्रवार सुबह एक जंगली हाथी के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति की कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित वन विभाग का एक इको टूरिज्म गाइड था और यहाँ कुरवा द्वीप पर तैनात था, जो एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, वायनाड में राहुल गांधी की मौजूदगी की तत्काल जरूरत है। वे आज शाम 5 बजे वाराणसी रवाना हुए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल 18 फरवरी को प्रयागराज में दोपहर 3 बजे फिर से शुरू होगी। वायनाड में सत्तारूढ़ एलडीएफ, विपक्षी यूडीएफ और भाजपा ने क्षेत्र में आम लोगों पर पशुओं के हमले की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग करते हुए जिला व्यापी हड़ताल का आह्वान किया। जिले में दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जबकि सड़कों से वाहन नदारद रहे। कांग्रेस की यात्रा शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई और राजस्थान में प्रवेश करने से पहले राज्य से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की पूर्व से पश्चिम यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरने वाली है। इस दौरान यह 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसका उद्देश्य रास्ते में आम लोगों से मिलते हुए न्याय का संदेश देना है।